अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो है, चूँकि उसके जितने भी कैंपसेस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, इसके अलावा जो भी कैंपसेस पाकिस्तान के अंदर कॉमसेट के मौजूद हैं, उन्होंने स्प्रिंग एडमिशन 2022-23 का जो है वो ऐलान किया हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है 29 दिसंबर है। मैं आपको लास्ट में भी बता चुका हूँ, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका अगर आप लोग कॉमसेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है NTS का टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। NTS का जो टेस्ट है वो आप लोग जो है वो NTS नेट की जो वेबसाइट है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सुबह 20 नवंबर को उनका एक टेस्ट है, वो हर मंथ होता है। लेकिन आप अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है अपने आप को NTS के टेस्ट के लिए, तो सुबह आप लोग जो है वो टेस्ट देंगे। इसके अंदर आपको जो है वो कम से कम 50% मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। जो टेस्ट का पैटर्न है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तकरीबन 90 MCQs होंगे आपके पास। 100 मार्क्स का टेस्ट है, 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है। जो कॉमसेट का जो एडमिशन फार्मूला है जिसके तहत आपको एडमिशन दिया जाता है, उसमें 50% मार्क्स जो है वो मेरिट के अंदर NTS टेस्ट के इंक्लूड होते हैं, 40% इंटरमीडिएट के, और इसके अलावा जो है वो आपके पास 10% मैट्रिक के। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जिसके अंदर है आपके पास NTS टेस्ट की। तो अगर आप टेस्ट अच्छा देते हैं नेट का और अच्छे मार्क्स लेते हैं, 100 में से 70 to 80% मार्क्स ले लेते हैं, तो आपका जो है इसमें मेरिट में नाम आ जाता है। ठीक है, तो 2 फेब से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी, जिसके अंदर BS CS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके अलावा BPA और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट में इन्होंने एडमिशन्स ओपन किए हैं। देखिए, आप लोग इनकी वेबसाइट पर आएंगे और सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। इनको यानी आप लोग अपना ID कार्ड लिखेंगे, ठीक है, और एक यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग साइन इन करेंगे। अप्लाई सारा आपने ऑनलाइन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपसे पूछेंगे कि आपने किस कैंपस में जो है वो अप्लाई करना है, यानी लाहौर, इस्लामाबाद, जिसमें भी आपने करना हो आपने टिक करना है। अच्छा, एक टेस्ट होगा NTS का जो है वो आप लोग एक तो डायरेक्टली रजिस्टर करवा सकते हैं नेट की वेबसाइट से, और एक है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जाने से टेस्ट लिया जाना है, वो खुद लेते हैं। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, जब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, सारी डिटेल्स अपनी दे देंगे, तो वहाँ वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने NTS का टेस्ट जो है वो नेट की तरफ से नेट टेस्ट दिया हुआ है। तो अगर तो आपने दिया हुआ है, वहाँ आप अपनी डिटेल लिख देंगे अगर आपने पास किया हुआ है, ठीक है, इसी साल के अंदर, या आपने जो सुबह देना है, तो वो आप लोग वहाँ पर रोल नंबर और अपना मार्क्स लिख देंगे। अगर आपने नहीं दिया हुआ तो इनका कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जानिब से 11 दिसंबर को, ठीक है, यानी जो अब नेक्स्ट मंथ आना है, 11 दिसंबर को टेस्ट होने हैं। आपने एडमिशन के लिए सारी डिटेल देते हुए वहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपने कॉमसेट की तरफ से NTS का टेस्ट देना चाहते हैं या नहीं, तो आपने वहाँ येस पर क्लिक कर देना है। तो फिर जो आपका फॉर्म निकलेगा उसमें आपकी एडमिशन फ़ीस जो है वो, यानी कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है चलान फॉर्म कॉमसेट का, और साथ NTS की 800 फ़ीस अलग होगी, वो आप पे कर देंगे तो आपको यहीं अपने पोर्टल से जो है वो रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, और 11 दिसंबर का जो है वो आप वो टेस्ट देंगे। अच्छा देखें, अगर आप 2 दिसंबर से पहले पहले तक जो है वो अप्लाई कर देते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जानिब से NTS टेस्ट के लिए, तो आप 11 दिसंबर वाला टेस्ट देंगे। और एक टेस्ट होने इनका जनवरी के अंदर, तकरीबन 1 जनवरी को या 2 जनवरी को आई थिंक। तो अगर आप 5 दिसंबर के बाद अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए, और उसी में फिर आप लोग NTS के लिए भी अप्लाई करते हैं बीच में ही, तो फिर आप लोग जो है 5 दिसंबर के बाद वाले बच्चे जनवरी में जो टेस्ट होगा वो देंगे। ठीक है, 11 जनवरी को लिस्ट लगेगी पहले, और उसके अलावा जो है वो आप लोग 2 फेब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मैं जो है यहाँ नाम आ जाएगा इजीली। इतना ज़्यादा हाई मेरिट नहीं होता इसका। अगर आप के 850 से 900 तक भी मार्क्स हैं तो आपका काफ़ी डिपार्टमेंट के अंदर नाम आ जाएगा। तो टेस्ट के हवाले से जो है ना, जो कन्फ्यूजन है कि अगर आपने पहले टेस्ट दिया हुआ नेट का जो है NTS वेबसाइट के थ्रू जो आपने अप्लाई किया होता है, कि वो दिया हुआ है, तो आप उसको भी वहाँ पर बता सकते हैं कि हमने दिया हुआ है, अगर पास है। अगर नहीं पास तो आप दोबारा दे दें। और अगर आपने दिया हुआ है उसमें मार्क्स फ़र्ज़ करें आपके 50-55 जितने भी थे, आप दोबारा देना चाहते हैं, तो आप कॉमसेट की तरफ से भी अप्लाई कर दें और ये टेस्ट भी दे दें। तो जो मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे, अगर आप जो बाद में टेस्ट देते हैं जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी लेगी उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो कंसीडर किए जाएंगे। अगर पहले वाले में ज़्यादा हैं आपके तो फिर वो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगर पहले दिया हुआ है तो वहाँ पर डिटेल दे देनी है अप्लाई करते हुए, और अगर नहीं दिया हुआ तो आपने वो हिस्सा खाली छोड़ देना है और आपने बताना है कि हम कॉमसेट यूनिवर्सिटी की जानिब से टेस्ट देना चाहते हैं। तो वो साथ ही आपकी उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी वो आपको प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के वो फ़ीस सबमिट करके यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। अपना अकाउंट बनाएंगे CNIC और सारी चीज़ें लिखेंगे आप लोग,
उसके बाद सारी डिटेल जो होती हैं आप अपना मैट्रिक इंटर के मार्क्स वगैरह एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे, ध्यान से लिखिए। और उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। 2500 इनकी फ़ीस होगी जो अप्लाई करने की, और 800 अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ पहले तो आप लोग टेस्ट की 800 अलग फ़ीस होगी, ठीक है। तो कोई सवाल हो आप पूछ लीजिएगा। बाकी जो टेस्ट का पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको वीडियोस शेयर कर देता हूँ, तो वो देख लीजिएगा।